सऊदी अरब, जो अपनी विशाल तेल संपदा के साथ दुनिया में सबसे अमीर देशों की लिस्ट में शुमार है, लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसी सिक्के के दो पहलू पर आज हम बात उठाते हैं। एक अच्छा तो एक बुरा है, दोनों आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। तो कुछ चीजें जो दूर से अच्छी लगे, जरूरी नहीं कि उसकी असलियत ठीक वैसी ही हो जैसा आपने सोचा था। चकाचौंध से भरपूर यही सऊदी अरब मानवाधिकारों के हनन के मामले में दुनिया के सबसे खराब मुल्कों में भी शामिल है। ये वही देश है जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी को बुरी तरह से दबाया जाता है और सरकार की आलोचना करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसी ही एक गिरफ्तारी हुई थी 15 जनवरी 2021 में। लंदन में रहते हुए सऊदी अरब सरकार के खिलाफ ट्वीट करने पर लीड्स यूनिवर्सिटी की एक पीएचडी छात्रा को गिरफ्तार किया गया और 34 साल की सजा सुना दी गई और 4 साल बाद सरकार ने अब उसे रिहा कर दिया है। महिला का नाम सलमा अल शहाब है। 34 साल की सलमा 2 बच्चों की मां है और सऊदी अरब की नागरिक है। शिया मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखती है। अब सवाल ये कि सलमा की गिरफ्तारी के कारण क्या है। सलमा लगातार सऊदी अरब में सुधार की वकालत और एक्टिविस्टों की रिहाई की मांग कर रही थी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर विरोध और असंतोष जाहिर करने वाले अकाउंट्स को फॉलो और पोस्ट रीट्वीट कर रही थी। इसी को लेकर ट्राइब्यूनल ने सलमा को देश की व्यवस्था में गड़बड़ करने वालों का साथ देने और अफवाह फैलाने का दोषी करार देते हुए गिरफ्तार कर लिया। ये सजा सऊदी अरब में शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने वाले किसी कार्यकर्ता को दी गई अब तक की सबसे लंबी सजा थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमा अल शहाब को 10 महीने तक एकांत कारावास में रखा गया और विशेष आपराधिक न्यायालय में लंबी पूछताछ का सामना करना पड़ा। विशेष आपराधिक न्यायालय को लेकर कहा जाता है कि इस निकाय का इस्तेमाल अक्सर असहमतियों को दबाने के लिए किया जाता है। तो अब सवाल ये कि सलमा की सजा को कम क्यों कर दिया गया? ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब का दिल पसीज गया? बताया जा रहा है कि जेल में सलमा की सेहत काफी बिगड़ गई थी। जनवरी में अलकस्त और अन्य समूहों ने कहा कि अल शहाब की सजा को घटाकर 4 साल जेल कर दिया जाए, जिसमें अतिरिक्त 4 साल निलंबित है। जानकारी के लिए बता दें कि अलकस्त एक मानवाधिकार संगठन है जो सऊदी अरब में मानवाधिकारों का दस्तावेजीकरण और प्रचार करता है। समूह ने सलमा की जेल में होने वाली दिक्कतों और बिगड़ रही तबीयत को लेकर चिंता जाहिर की। सजा कम करते हुए समूह ने कहा कि उसे अब पूरी आज़ादी दी जानी चाहिए। इन मानवाधिकार समूह में यूके स्थित अलकस्त, जिनेवा स्थित मेना राइट्स ग्रुप, अरब विश्व के लिए लोकतंत्र डॉन और फ्रीडम हाउस शामिल है। बहरहाल ये पहला मामला नहीं है। सऊदी अरब अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड्स को लेकर सालों से निशाने पर रहा है। महिलाओं की स्वतंत्रता, सत्ता के पक्ष में ना बोलने पर मुकदमे, धड़ल्ले से नागरिकों की मौत की सजा देना और ना जाने कितने ही मुद्दों को लेकर इस्लामिक देश की कड़ी आलोचना होती रही। मानवाधिकार के हनन की बात करें तो मानवाधिकारों की वकालत करने वाले ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी कई बार सऊदी अरब के इस रवैये का विरोध किया है। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक साल 2019 में सऊदी में रिकॉर्ड 184 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। वहीं कोड़ेमानी की सजा भी वहां आम थी। साल 2020 में सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बदले या तो जेल की सजा दी जाएगी या फिर जुर्माना भरना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार साल 2023 में सऊदी अरब ने चीन और ईरान के बाद सबसे अधिक संख्या में मौत की सजा दी थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।